हेलो, वेलकम। और आज हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका एक साइड एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल is a triangle in which one angle is 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका एक साइड जो है वो 90 एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि वो राइट एंगल होता है। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं, जिसकी एक भुजा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां से ट्रायंगल एबीसी में मान लीजिए कि एक एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री का है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होता है। त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दूसरा और अन्य दोनों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योग कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। तो समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस ये बी के जगह 90 डिग्री है ये वाला, उसके बाद सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हिंदी में
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये थ्योरम हम लोगों को बतलाता है कि ये तीनों साइड्स के रिलेशन को बतलाता है। तो ये है हमारा 90 डिग्री एंगल बी, इसको ट्रायंगल एबीसी एक में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें देखिए, इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज यानी हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इसे एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद है ये परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसे छोटा इसे पी लिखते हैं। उसके बाद हो गया बेस। बेस आधार, इसे छोटा बी लिखते हैं। उसके बाद यहां हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of square of other two sides. The square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है यानी एच का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी अन्य दो भुजा हमारा है, एक है पी और दूसरा है बी। इसमें इस ट्रायंगल में मान लीजिए कि ये हमारा, अगर इसे हम थीटा लेते हैं तो ये हमारा इसके अपोजिट जो एंगल होगा, इसके अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और इसके एडजेसेंट जो साइड है यानी ये वाला, ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस का मतलब आधार। यानी कि इस थीटा एंगल के सामने जो होगा, यहां हम लोगों ने थीटा लिया था, इसे थीटा एंगल माना था, तो इसके अपोजिट जो हो गया वो हमारा पी था। यहां पर इसे थीटा माना है तो इसके अपोजिट जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसके एडजेसेंट जो है यहाँ पर बेस था, इसके एडजेसेंट जो था वो यहाँ पर बेस था। तो इस तरीका से, और ये हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि एच। तो ये हो गया। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर थीटा जो है, अगर इसको लेंगे तो इसके सामने वाला को परपेंडिकुलर मानेंगे, और यहाँ थीटा लेंगे तो इस एंगल के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे। तो इसमें जो है अभी हम लोगों ने देखा
कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, उसके अनुसार होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो द नंबर्स which satisfy this relation is called Pythagorean triplet. Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, वैसा नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि ये है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मान लीजिए कि ये है हमारा, ये 5 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर जो होगा वो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर जो है वो हो गया 9 और इसका 16। यानी कि देखिए दोनों साइड ये इक्वल आ गया, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यही हमारा, तो इस तरीका से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। उसके बाद हाउ टू मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाउ टू मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कोई नंबर विषम दिया हुआ है, जैसे कि 3। जैसे कि मान लीजिए कि ये नंबर हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर 3 दिया हुआ है। तो इससे अब हम लोगों को पाइथागोरियन बनाना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। पहला नंबर स्टेप 1, पहला नंबर में है स्टेप। देखिए उस नंबर का जो है स्क्वायर करना होगा। नंबर का स्क्वायर करेंगे। देखिए नंबर का स्क्वायर करना होगा, यानी कि नंबर जो है वो हमारा आ गया 9। 3 दिया 9। दूसरा स्टेप ये होगा कि उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। तीसरा नंबर उस डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा, डिवाइड के बाद प्राप्त नंबर में प्लस 0.5 तथा माइनस 0.5 तथा और प्लस 0.5 करेंगे।
तो जैसे ये देखिए, ये हो गया, पहले सबसे पहले नंबर का स्क्वायर करके उसको 2 से डिवाइड कर दिए हैं। अब डिवाइड के बाद प्राप्त नंबर को माइनस एक बार माइनस 0.5 करना है और एक बार प्लस 0.5 करना है। तो ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ से एक बार माइनस 0.5 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, एक बार 0.5 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि 3, 4, 5 हमारे ट्रिपलेट है। इसी तरह से आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। मान लीजिए कि यहाँ पर है 5। ये नियम सिर्फ विषम संख्या में लगेगा। यदि विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना हो तो जैसे 5 के बाद इसका स्क्वायर करना होगा तो ये 25 हो गया। इसका बाई 2 से डिवाइड करना होगा तो ये आ गया 12.5। इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस 5 करेंगे तो 12 और एक बार प्लस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 13। यानी कि 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो इस तरीका से विषम अंक का ट्रिपलेट निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे सम अंक का ट्रिपलेट। जैसे मान लीजिए कि ये नंबर दिया हुआ 6, ये हमारा सम संख्या है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या है स्टेप्स, इसमें सबसे पहला स्टेप है कि इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 6/2 = 3। फिर है प्राप्त नंबर को का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए प्राप्त नंबर को हम लोग स्क्वायर करते हैं, यानी कि हो गया 3×3 = 9। फिर इसमें क्या होगा, अब जो फिर नंबर ये आ गया, ये जो नंबर है, इस नंबर में एक बार फिर प्राप्त संख्या में एक बार +1 तथा प्राप्त संख्या में -1 तथा +1 करें, -1 तथा +1 करेंगे। देखिए पहले इसका सम में क्या है कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद फिर से एक बार -1 करेंगे और एक बार फिर इसमें +1 करेंगे, यानी 9 में से एक घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और फिर एक जोड़ेंगे 9 तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरीका से 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट हमारा आ गया। अब अगर मान लीजिए कि अगर 12 का हमको निकालना है तो 12 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आया ये 6। तो अब इसको फिर क्या करना होगा कि इसका प्राप्त नंबर का स्क्वायर करेंगे, इसका फिर स्क्वायर करेंगे, यानी हो गया 36। 36 में से एक बार एक घटा करके यानी 35, एक बार एक जोड़ करके यानी 37। तो इस तरीका से 12, 35, 37 का हमारा एक ट्रिपलेट निकल गया। इसके बाद कुछ ट्रिपलेट जो है वो इस फॉर्म में भी होते हैं, जैसे ये देखिए सब यहाँ पर जो है वो अगर x² - y² या 2xy है तो यहाँ पर जो है वो x² + y² हो जाएगा। तो इस तरीका से एक हमारा ट्रिपलेट है x² - y², x² + y² और एक 2xy। ये हमारा एक ट्रिपलेट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उस यहां से देखते हैं 5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 × 5 × 2, यानी तो ये जो है यहां से हो गया 25 - 4 तो 21, यहाँ पर हो गया 20
और यहाँ हो गया 29। तो इस तरीका से इस फॉर्मेट में बना हुआ हमारा एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29। तो इस तरीके से हमारा ट्रिपलेट हो गया 20, 21, 29। कुछ ट्रिपलेट ऐसे भी होते हैं जिनको याद रखना पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वैसे ट्रिपलेट को देखते हैं। तो सबसे पहला ट्रिपलेट है 3, 4, 5 और इसके मल्टीपल भी हम लोगों को याद रखने पड़ते हैं। जैसे इसका मल्टीपल हो गया 2, यानी सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो गया 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। फिर हम लोग इसको 3 का भी मल्टीपल याद करना होगा। 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी 9, 12, 15। उसके बाद 4 वाला भी याद करना होगा इंटू 4। तो ये हो गया 4 चौका 16, 12, 16, 20, 12, 16, 20। उसके बाद यहाँ हो गया 15, 20, 25, यानी कि 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25। उसके बाद यहाँ जो होता है एक होता है इतना ट्रिपलेट हो गया 3, 4, 5 वाले में, यानी कि ये नंबर 1। नंबर 2 में ये होता है 5, 12, 13। इसका एक ट्रिपलेट एक ही मल्टीपल याद रखना है इंटू 2 वाला, यानी कि 10, 24 और 26। तो इस तरीका से यह भी हो गया। उसके बाद है 7, 24, 25। चौथा नंबर में 8, 15, 17, 9, 40, 41। छठा नंबर में 11, 60, 61। सातवां नंबर में 13, 84, 85। उसके बाद है 8वां नंबर में 16, 63, 65। 9वां नंबर में 20, 21, 29। देखिए सब 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 20, 21, 29। ये बिल्कुल मुझवानी याद रहना चाहिए। एक यहाँ छूट गया है, वो 10 नंबर 12, 35, 37, 12, 35, 37। उसके बाद 11वां नंबर में है हमारा 28, 45, 53। उसके बाद है 12 नंबर में 33, 56, 65। उसके बाद है 13वां नंबर में 36, 77, 85। उसके बाद है 39, 80, 89। उसके बाद है 48, 55, 73। फिर है 16वां नंबर में है 65, 72 और 97। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं ट्रिपलेट से आएगा। 7, 24, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 12, 35, 37, 28, 45, 53, 33, 56, 65, 36, 77, 85, 39, 80, 89, 48, 55, 73 और 65, 72, 97। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रिपलेट में। कभी कभी ट्रिपलेट्स में क्या होता है कि उसको ट्रिपलेट्स न दे करके उसके मल्टीपल को पूछ देते हैं। जैसे कि ये जो है कभी कभी जो है वो इस तरीका से मान लीजिए दिया हुआ है 3, 4 और 5। ये न दे करके कभी कभी आपको मान लीजिए कि ये ऐसे देगा 3/2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये आपसे पूछ लेगा कि ये क्या दिया हुआ है। तो सबसे
तो उसको कर सबसे पहले हम लोगों को पहचानना होगा कि ये हमारा कौन सा ट्रिपलेट है। तो ये जो है, ये दोनों का सबसे पहले रेशियो निकालना होगा। जो हमको दिया हुआ है, जो साइड दिया हुआ है, उसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो 3/2:2, यानी कि 3 और यहाँ पर ये हो गया 4। तो यहाँ देखिए 3, 4 बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ 3, 4, 5 का हमारा ट्रिपलेट होता है, इसी ट्रिपलेट पर ये आधारित है। लेकिन यहाँ पर ये क्या किया हुआ है, सब में 2 से डिवाइड कर दिया गया है। तो 5 बटे यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 28, 45 और 53 वाला, मान लीजिए। तो यहाँ 28 न देकर के यहाँ पर 7 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है, और ये आपसे पूछ लिया है। तो ये दोनों का सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे। 7 45/4 और यहाँ से अब जो है 45/4 हो गया। तो इस तरह देखिए, अब जब इसका रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 28, 7 का 28, 45 और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 53। तो 28, 45 और 53 पर यह बेस्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि 4 से डिवाइड किया हुआ है, 4 से सब में डिवाइड कर दिया गया, by4 तो यहाँ हो जाएगा 53/4। उसके बाद है, मान लीजिए यहां दिया हुआ है 97/4 और यहां दिया हुआ है 65/4। तो ये हमको मान लीजिए यहाँ वाला निकालना है। तो यहां से हो गया हमारा, ये दोनों को हम रेशियो निकालेंगे। 92/4, 65/4, यानी एक हमारा जो ट्रिपलेट होता है 97, 65, 72, 65, 72, 97। तो इसी ट्रिपलेट पर यह है 97, 65 और यहाँ हो गया 72। लेकिन यहाँ पर सब में by4 किया हुआ है, यहाँ भी हम by4 कर देंगे। तो इस तरीका से यहाँ हो जाएगा 72/4। अब मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 39, 20 और ये वाला मान लीजिए पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों का सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। तो सॉरी 39/4 यहाँ मान लीजिए दिया हुआ है। तो 39/4 20 और यहाँ पर तो इसका रेशियो निकालने पर ये आएगा 39, उसके बाद ये हो गया 80। तो 39, 80 और 89 ये हमारा ट्रिपलेट बनेगा। तो यहाँ 89 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर by4 करके सब में लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग भी by4 करके यहाँ लिख देंगे। इस तरह से मल्टीपल से मतलब ट्रिपलेट का मल्टीपल हम लोग पहचानने के लिए अभी सीख चुके हैं।